हम बात कर रहे हैं टाटानगर रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के उन इलाकों की जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि किन्नरों का देह व्यापार का नेटवर्क खुलेआम वर्षों से संचालित हो रहा है। अगर हमारे कैमरे में कैद तस्वीरें और वीडियो सच को दिखा रहे हैं तो सवाल यह है कि आखिर यह सब इतने लंबे समय से कैसे चल रहा है। टाटानगर रेलवे स्टेशन कोई सुनसान जगह नहीं है, यह झारखंड का सबसे बिजी रेलवे स्टेशनों में से एक है। हर दिन हजारों यात्री, छात्र, नौकरी पेशा लोग, महिलाएं, बच्चे और पर्यटक यहाँ से गुजरते हैं। ऐसी जगह पर यदि खुलेआम देह व्यापार जैसे गतिविधियां चल रही हो तो यह केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। रात होते ही स्टेशन के आसपास के कई इलाकों में ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। बड़ी संख्या में लोग वहाँ देर रात तक घूमते दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है? बिल्कुल है। क्या पीसीआर वैन, पेट्रोलिंग टीमें और अन्य पुलिस कर्मी उस इलाके से नहीं गुजरते हैं? बिल्कुल गुजरते हैं। क्या पुलिस की नियमित गश्त इस इलाके में नहीं होती? क्या रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस इस पूरे क्षेत्र से अनजान है? बिल्कुल नहीं। या फिर शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही? अगर यह सब प्रशासन की मौजूदगी में लगातार हो रहा है तो जनता सवाल पूछेगी ही, क्योंकि कानून का काम सिर्फ आम नागरिकों पर सख्ती दिखाना नहीं है। कानून का काम अपराध और अवैध गतिविधियों को भी रोकना है। हम किसी पूरे समुदाय को निशाना नहीं बना रहे। देश के लाखों किन्नर सम्मान पूर्वक जीवन जीते हैं और मेहनत करके अपना गुजारा करते हैं, लेकिन यदि कुछ लोग किन्नर होने के आड़ में अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। सबूते के आधार पर उठाए गए सवालों का जवाब प्रशासन को देना चाहिए। आज स्टेशन के आसपास का माहौल ऐसा क्यों बन गया है कि कई स्थानीय लोग इसे लेकर खुलकर चिंता जता रहे हैं? क्या यह स्थिति शहर की छवि को नुकसान नहीं पहुंचा रही? क्या हमारे युवाओं पर गलत प्रभाव नहीं डाल रहा? क्या रोजाना इस रास्ते से गुजरने वाले परिवार सुरक्षित महसूस करते हैं? हमारा उद्देश्य सनसनी फैलाना नहीं बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों तक यह मुद्दा पहुंचाना है। यदि किसी इलाकों में वर्षों से ऐसी गतिविधियों की शिकायतें मिल रही है और फिर भी स्थिति जस की तस है तो कार्रवाई किसकी जिम्मेदारी है? जनता जवाब चाहती है। हम झारखंड पुलिस, रेल प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए। यदि हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाई दे रही गतिविधियां सही पाई जाती है तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ब्रेक द साइलेंस इंडिया किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाता है। हमारी लड़ाई समाज को सुरक्षित बनाने की है। सोचे कोई व्यक्ति पहली बार जमशेदपुर आता है, वह टाटानगर स्टेशन पर उतरता है जो शहर का प्रवेश द्वार है। स्टेशन के आसपास का माहौल देखकर वह पूरे शहर के बारे में राय बनाता है। अगर शहर का प्रवेश द्वार के आसपास अवस्था, असुरक्षा या संगीत गतिविधियों का माहौल दिखाई दे तो इसका असर पूरे शहर की छवि पर पड़ता है। जमशेदपुर की पहचान उद्योग, अनुशासन और मेहनतकश लोगों के शहर के रूप में रही है। यह शहर देश भर में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन अगर सार्वजनिक स्थानों पर कानून का डर खत्म होता दिखे तो यह सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि पूरे समाज की चिंता का विषय बन जाता है। अगर आप इस इलाके से जुड़े प्रत्यक्षदर्शी है, आपके पास भी वीडियो, फोटो या अन्य प्रमाण है तो उससे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब जनता चुप रहती है तब अपराध मजबूत होता है, लेकिन जब जनता सवाल पूछती है तब व्यवस्था को जवाब देना पड़ता है। यह वीडियो किसी की छवि खराब करने के लिए नहीं बल्कि प्रशासन का ध्यान एक गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करने के लिए है। यदि हमारी रिपोर्ट गलत है तो प्रशासन तथ्यों के साथ सामने आए और यदि हमारी रिपोर्ट सही है तो कार्रवाई भी उतनी तेजी से होनी चाहिए। अब फैसला जनता करे। क्या देश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन के आसपास इस तरह की गतिविधियां चलती रहनी चाहिए? क्या हमारे बच्चे और युवा ऐसे माहौल देखने के लिए मजबूर हो या फिर कानून का राज स्थापित होना चाहिए? मैं हूँ ब्रेक द साइलेंस इंडिया। अगर आपको भी लगता है कि समाज से जुड़े ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में दीजिए और सच के साथ खड़े रहिए।